बच्चों बच्चों हमारा 3.5 लेसन ग्रेट साइंटिस्ट जो था वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है लेसन का, बहुत सारे पार्ट्स से, क्योंकि लेसन थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, अब हम लोग लेसन कंप्लीट करने के बाद पहले मोड पे आते हैं, मार्जिनल क्वेश्चंस। आपको सभी को पता है ये मार्जिनल क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए है कि आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ ये लेसन। तो मुझे आशा है कि जब लेसन कंप्लीट हुआ था तो आप लोगों ने सबने पहले अपने आंसर्स ढूंढ लिए होंगे और अब आप सिर्फ मेरे वीडियो से अपने आंसर्स चेक करेंगे। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पेज नंबर 89 पे है, व्हाट वर द ऑड्स अगेंस्ट फैराडे इन हिज चाइल्डहुड। जब वो बच्चा था, चाइल्डहुड में था, तब उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ ऐसे कौन से ऑड्स थे, ऐसे कौन से बातें थी जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। ऑड कंडीशंस जो थी उसके जीवन की, वो कौन सी थी। तो आपके सामने आंसर है, फैराडे वॉज बॉर्न इनटू अ पॉवर्टी स्ट्राइकन फैमिली। वो एक गरीब घर में पैदा हुआ था। एंड ही सफर्ड फ्रॉम अ स्पीच डिफेक्ट एज अ चाइल्ड। आपके सामने जहाँ पे क्वेश्चन है उसके आगे ही आंसर रहता ही है। तो एक तो उसको स्पीच डिफेक्ट था और वो पॉवर्टी में पैदा हुआ था। तो दोनों ही वाक्य आपको आपके क्वेश्चन के सामने मिलेंगे, यानी पैराग्राफ रहने के बाद आप आराम से इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ सकोगे। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे देखिए 89 पेज पे, वाई डू यू थिंक फैराडेज फ्रेंड गेव हिम अ फ्री टिकट टू डेवीज प्रोग्राम। डेवी के प्रोग्राम को जाने के लिए फैराडे को उसके दोस्त ने फ्री में टिकट क्यों दिया, ऐसा आपको लगता है। तो आंसर है, आई थिंक फैराडेज फ्रेंड गेव हिम अ फ्री टिकट टू डेवीज प्रोग्राम। ये पूरा क्वेश्चन का भाग है। देखिए आप प्रश्न में फिर से एक बार, आई थिंक, यू की जगह पे हमने आई चेंज किया, क्योंकि तुम कौन हो तो मैं, ये बोलते हैं ना, तुम पूछने पे मैं, तो वैसे ही यू तो आई थिंक। पूरा क्वेश्चन देखिए, फैराडेज फ्रेंड गेव हिम अ फ्री टिकट टू डेवीज प्रोग्राम बिकॉज, और बिकॉज की स्पेलिंग आपको लर्न करने को बोला था, BECAUSE, बिकॉज ही थॉट दैट फैराडे वॉज पुअर, क्योंकि उसने ये सोचा कि फैराडे गरीब है, बट इंटरेस्टेड इन सच प्रोग्राम्स, लेकिन ऐसे साइंस के प्रोग्राम में वो इंटरेस्टेड है, इसलिए उसने टिकट दिया, ये मुझे लगता है। अब आप पन्ना पलटिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। पेज नंबर हमारा 90 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 90 पेज पे जो मार्जिन में दिया है वो देखिए, यानी अपना तीसरा क्वेश्चन हुआ, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ डेवीज लेक्चर। डेवी जो लेक्चर ले रहे थे उसका सब्जेक्ट, विषय क्या था। तो उसी क्वेश्चन के सामने वो पैराग्राफ में अगर आप आंसर ढूंढते हो तो आपको आराम से वो आंसर मिल जाएगा। आपके सामने मैंने लिखा हुआ आंसर है, द सब्जेक्ट ऑफ डेवीज लेक्चर वॉज। अब फिर से क्वेश्चन में देखिए, वॉज द सब्जेक्ट वॉज, देखो कैसे किया है, क्योंकि क्वेश्चन पूछते वक्त हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले लिया जाता है। WH क्वेश्चन जो होता है, WH वर्ड होता है, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, उसके बाद में इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डिड, डू, डज, इस तरह के हेल्पिंग वर्ब, और फिर सब्जेक्ट। जब हमें उसका आंसर बनाना होता है तो पहले सब्जेक्ट लेना पड़ता है, इसलिए द सब्जेक्ट यहाँ पे जो है, द सब्जेक्ट ऑफ डेवीज लेक्चर वॉज, है ना क्वेश्चन का आधा हिस्सा। क्या सब्जेक्ट है, तो सिर्फ हमको उसका नाम देना है, मिस्टीरियस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड, फुल स्टॉप। तीसरे नंबर के लाइन में है ये पैराग्राफ में, बिल्कुल उसी आंसर के क्वेश्चन के सामने है। तो इसी तरह से आपको आंसर्स ढूंढना है, वहाँ पे ही दिए रहते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, What actions and thoughts of Faraday show that he was inspired by Davy? Davy से Faraday प्रभावित हुए थे, ये कौन सी बातों से पता चलता है। तो ये जो ऊपर का पैराग्राफ था जहाँ से हमने अभी का एक आंसर लिखा, उसी में यहाँ पे आंसर है कि फैराडे के ऐसी कौन सी बातें थी जिससे आपको पता चलता है डेवी को वो पसंद करता था या डेवी के लेक्चर में उसे इंटरेस्ट था। तो आंसर है, फैराडे वॉज स्पेल बाउंड बाय डेवीज लेक्चर। एकदम वो हक्का बक्का रह गया, वो निस्तब्ध हो गया, एकदम देखता रह गया, इतना ज़्यादा वो प्रभावित हुआ।
तो पहला सेंटेंस है फैराडे वॉज स्पेलबाउंड बाय डेवीज लेक्चर, वो आपके पैराग्राफ में है ही। ही केप्ट टेकिंग नोट्स ऑफ हिज लेक्चर, वो लेक्चर के नोट्स ले रहा था। जब तक वो बोल रहा था, डेवी लेक्चर दे रहा था, ये फट 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 नोट उतार रहा था। ही वॉज सो एनग्रॉस इन द लेक्चर दैट ही फॉरगॉट टू अपलॉड विद forgot to applaud with the rest of the crowd। और वो इतना तल्लीन हो गया था नोट्स लिखने में कि वो भूल ही गया कब सब लोगों ने उठकर तालियां बजाई। सो ये भी एक चीज़ थी। अब when he went back, his notes were so comprehensive that he bound them into a book, meaning to gift it to Davy someday। और जब वो घर आया तो उसने अपनी जो नोट्स उतार के रखी थी वो इतनी ज़्यादा लिखे थे उसने व्यापक तरीके से कि उसकी एक बड़ी सी किताब बन गई, और उसने सोचा कि इसको बाइंड करके मैं डेवी को किसी दिन भेंट कर दूंगा। इतना ज़्यादा वो डेवी से प्रभावित हुआ। ये चीज़ें बताती है कि फैराडे को डेवी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर चुका था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्शंस एंड थॉट्स ऑफ फैराडे शो दैट, ये हो गया था इंस्पायर्ड बाय डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके नीचे देखिए बच्चों, गेस द मीनिंग ऑफ मेंटर के बाद, व्हाई डिड डेवी चूज फैराडे एज हिज सेक्रेटरी। डेवी ने फैराडे को अपना सेक्रेटरी क्यों माना था? तो आंसर है डेवी चोज फैराडे एज हिज सेक्रेटरी बिकॉज। जब भी बिकॉज के आंसर होता है वो हमको आधा हिस्सा क्वेश्चन का लिखना होता है। चूज ये वर्तमान काल है, CHOOSE, और वहाँ पे डीड ये सहायक क्रियापद लिया है, तो डीड प्लस चूज बनके होता है चोज, CHOSE। इसलिए मैंने आंसर में लिखा है डेवी चोज फैराडे एज हिज सेक्रेटरी बिकॉज ही वॉज टेम्पररी ब्लाइंड बिकॉज ऑफ केमिकल एक्सप्लोजन हैपेंड इनसाइड हिज लैब। क्योंकि वो थोड़ी दिनों के लिए अंधा हो गया था क्योंकि उसके लैब में एक विस्फोट हुआ था। और अब एंड नाउ ही नीडेड एन असिस्टेंट विथ एन एक्सेलेंट मेमोरी टू हेल्प हिम। और अब उसे एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी हो, इसलिए उसने फैराडे को चुना। अब लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप देख सकेंगे। क्या क्वेश्चन है, वॉज डेवी फेयर इन हिज ट्रीटमेंट ऑफ फैराडे। क्या डेवी अच्छे से फैराडे के साथ व्यवहार करता था? तो नहीं, नो, डेवी वॉज नॉट फेयर इन हिज ट्रीटमेंट ऑफ फैराडे। नो के बाद में मैंने कॉमा लगाया है, डेवी का D कैपिटल है क्योंकि वो नाम है। तो जब भी प्रॉपर नाउन है किसी को दिए हुए नाम वो कैपिटल लिखना है, और कंप्लीट सेंटेंस होने के बाद फुल स्टॉप देना है। यहाँ पे मैं अपना वीडियो रोक रही हूँ। बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोग आंसर्स मुझे